खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते। भाई मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो मैं मौजूद हूं जी लुहारू शहर के अंदर, जहां के लुहारू हल्का के मौजूदा विधायक हैं जेपी दलाल साहब, जो यहाँ के विधायक और हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। और यूँ कहा जा कि भाई लुहारू जो है ना भाई रुक्का रोड़ा करवा रखा है पूरा हरियाणा में। और एक रुक्का रोड़ा आड़े चलना रहा, पीछे कैमरामैन तक होंगे पर ये आंदोलन मौन आंदोलन है। सबसे बड़ी बात मौन आंदोलन चलना रहा है। सारे भाई चाचे ताऊ और आकर धर ले भाई दाऊँ चले जा, सारे जितने बैठे सारे दिखा दे। मौन आंदोलन चलना लग रहा है। मांग है छोटी छोटी दो, पूरी बात बतावांगे कि क्या कारण है, क्यों ये आंदोलन कराया गया है। ये बैरिकेड भी लगा रखे हैं उस साइड और रस्सी भी बांध रखी हैं ताकि जो साधन हैं वह भाई गुजर नहीं सकें इस जगह पर। जहाँ तक ये भाई बैठे हैं जितना एरिया इन्होंने कवर कर रखा है वह ये कवर कर ही रखें। और पता चला कि भाई ये धीरे धीरे जो है आंदोलन और बड़ा रूप लेगा, लोग और आना रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी जो है आंदोलनकारियों की जो भाई चाची ताऊ बैठे हैं, 13 गाँव पंचायत बैठी है, अपनी मांग लेके उनकी बातचीत हुई है और पुलिस प्रशासन की आश्वासन दे है। इनका क्या रवैया रहे सारी बात बतावांगे, वीडियो में जुड़े रहो भाई। ना जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये पीछे धरना दिखना रहा है हर तरफ, चारों तरफ, एक बार कैमरामैन तक कहूँगा चारों तरफ घुमा दे भाई। ये क्यों किया गया है, क्यों ये आंदोलन होना रहा है, क्यों ये धरना दिया जा रहा है, मौन आंदोलन क्यों है? देखिए बात ऐसी है, ये प्रशासन कोई अलग नहीं है, ये प्रशासन हमारे भाई बंधु हैं, हमारे सेवक भगत हैं। ये पब्लिक है, ये भी हमारे सेवक भगत हैं। जिसकी हमने डेड बॉडी रख रखी है वो मेरा एक रूप में शिष्य के रूप में है। उसने लगभग 15 साल आश्रम में सेवा की है। उस बच्चे को किसी स्कूल है सतनाली में उसने टॉर्चर किया, प्रताड़ित किया और उसने 6 जून को लुहारू थाना में दरखास्त दे दी भी मेरी मदद करो। और उसके बाद भी वो बच्चा टॉर्चर होता रहा। मैं चाहे कुछ भी है, आंदोलन है चाहे कुछ भी है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। कुछ वकीलों से भी मिला है, उन वकीलों को मैं समक्ष गवाही में खड़े करूंगा। वकीलों से मिला वो बच्चा, उस बच्चे ने सुसाइड किया। सुसाइड नोट में 2 बंदों के नाम लिखे हुए हैं। हमारा एक ही मांग है प्रशासन से कि वो प्राणी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हों। जब तक हमारे आदमी यहीं रहेंगे, बिल्कुल मौन रहेंगे, किसी सरकारी संपत्ति को किसी प्रकार का कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन हमें न्याय चाहिए। जिसने मर्डर करवाया हुआ, सुसाइड किया, कोई मतलब नहीं है। बच्चा स्वयं सुसाइड नोटिस लिखा है। सुसाइड नोटिस में चाहे मेरा नाम दिया हो चाहे आपका दिया हो, जिसका नाम दिया हो वो आदमी तुरंत से तुरंत गिरफ्तार हो। अगर गिरफ्तार नहीं होगा तो हम यहीं बैठे मौन आराम से। और पूरे गांव में चूल्हा भी नहीं जलेगा। गांव में अनाउंसमेंट कर दिया है कि कोई गांव में घर में रोटी नहीं बननी चाहिए किसी के भी। और जब तक नहीं होगा, जब तक पूरे गांव में रोटी भी नहीं बनने देंगे। मृतक का नाम क्या है? सतीश, गांव ढाणा जोगी, नाई जाति से है, 26 साढ़े 26 साल एज है और करीबन 18-19 साल से मेरे पास बिल्कुल जुड़ा हुआ रहा है आश्रम से। टॉर्चर की वजह क्या थी, क्यों मतलब? टॉर्चर की सिर्फ इतनी वजह थी, मैं आपके नौकरी करता हूं, आप मेरे को 15,000 रुपये देते हो, सामने भाई ने मेरे को 20,000 रुपये दिए, मैं इसके चला गया तो क्यों चला गया। मेन रूट यही था और कुछ नहीं था। कितने दिन से दूसरी जगह नौकरी कर रहे थे क्या? नहीं। नमस्कार जी। 19 मई को स्कूल छोड़ा जी मोंटेसरी। अच्छा। और 20 मई से स्कूल ज्वाइन किया है PRS। अच्छा। बकाया पेमेंट के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। उस समय की रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में भी है, पूरे लुहारू ब्लॉक के फ़ोन में भी है। उस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं आप। वो इतनी मधुर गालियाँ निकाल रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। सतनाली में नहीं रहने दूंगा, तेरा हिसाब करूंगा, मैं शर्मा नहीं हूँ अगर तेरा इलाज नहीं कर पाया तो। उसके बाद बच्चे ने बह में आके, चाहे वो मरवाया गया है चाहे सुसाइड किया है, लेकिन हमारे 13 गांव की ये मांग है कि जब तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो आप क्या सुसाइड मान रहे हो या मर्डर मान रहे हो, किस तरफ है आपकी तरफ? उसका जो सुसाइड नोट है उसके अकॉर्डिंग हम आत्महत्या मान रहे हैं। बाकी पता चलेगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे। आई नहीं है तो? अभी तक नहीं आई है। पोस्टमार्टम से अभी गाड़ी ये आई है रोहतक से, अभी सीधी लाश यहाँ डेड बॉडी आपके सामने है। और पोस्टमार्टम मतलब कि सुसाइड किया कब भाई ने, सतीश ने? 25 तारीख को
10 बजे के आसपास रात को हमारे गांव में सूचना मिली इसकी। एक व्हाट्सएप जो ग्रुप है गांव का, उस पे उसने सुसाइड नोट डाला। अच्छा, जब जा रहे थे आप, मतलब जब पोस्टमार्टम के लिए गए, तो क्या कोई अड़चन आई थी प्रशासन द्वारा या कुछ ऐसा हुआ था? अड़चन महेंद्रगढ़ और सतनाली, न तो पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई की, न हॉस्पिटल में हमारी कोई सुनवाई हुई। हमें सुबह 5 बजे डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ पहुंच गई थी। उसके बाद हमने किसी ने साइन नहीं किए पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ का एसएचओ हम पे, पूरे गांव के लोग थे, सब पे प्रेशर बना रहा था कि वैसा ही पोस्टमार्टम पीजीआई में होगा, वैसा ही यही होगा। वो हमें छूट नहीं दे रहा था। महाराज जी ने दाएं बाएं फोन करवा के एसपी से बात करी, जिससे भी बात करी। शाम को 4 बजे हमें डेड बॉडी मिली वहाँ पोस्टमार्टम के लिए। एक दिन पूरा हमको अटकाए रखा। और एफआईआर सतनाली जो पुलिस स्टेशन है उसमें मैं खुद लिखने वाला था। 5 बार मेरे से एप्लीकेशन लिखवाई कि ये गलत है, दोबारा लिखो, ये गलत है, दोबारा लिखो। 5 एप्लीकेशन मैंने लिखी, 5वीं एप्लीकेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज तक उसको ऑनलाइन नहीं किया है। टेक्निकल इश्यू बता के हमें वहां से टरका दिया जाता है। तो प्रशासन से हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा। ये भाईचारा ये सहयोग में खड़ा है और जब तक प्रशासन उस मुख्य अपराधी को गिरफ्तार नहीं करेगा तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, चाहे हमें 5 दिन 7 दिन 10 दिन रहना पड़े। ये ऐलान है इन भाइयों का सबका। उसके बाद की जो एफआईआर थी सारी 102, 103, 104 सब ऑनलाइन है। सिर्फ उसी एक एफआईआर में टेक्निकल इश्यू है। तो जो आप बता रहे थे मुंशी का भी, जैसे महाराज जी बता रहे थे, मुंशी का क्या? मुंशी के पास 6 जून को इसने अपनी कंप्लेंट दर्ज की थी, उसके ऊपर उसने कोई कार्रवाई नहीं की। और मुंशी अगर कार्रवाई करता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता हमें। एक माँ का बेटा नहीं जाता, एक गांव का लड़ना नहीं जाता। तो ये जो स्कूल, ये जो गाड़ियाँ निकाल गई, जो आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो, ये किस दिन की? ये इस दौरान जिस दिन से स्कूल छोड़ा है उसके बाद जिस दिन उसने पैसे के लिए फोन किया है, ये उस दिन की है। अच्छा। और उसके कितने दिन बाद भाई ने सुसाइड? 6 जून को तो उसने कंप्लेंट डाली है, उससे पहले की ऑडियो है। उसके बाद 25 को रात को उसने सुसाइड किया है। आपका क्या रिश्ता है सतीश से? मेरे पास वो पढ़ा है, मैं प्राइवेट टीचर हूँ और वो मेरे पास पढ़ा है और हमारा रिश्ता है, मैं उसका दादा लगता था। अच्छा जी। तो मतलब क्या इस दौरान बीच में कोई हताशा निराशा कुछ थी उसके? बिल्कुल प्रकट नहीं होने देता था वो अपनी परेशानी को, न किसी के साथ उसने शेयर किया। अगर वो शेयर भी कर देता तो पुलिस की जरूरत नहीं होती, हम सॉल्यूशन करते उसका। 2-4 आप जैसे भाइयों को ले जाकर के मालिक से मिलते, हम उसको ऐसा कदम नहीं उठाने देते। अगर वो शेयर करता तो उसने किसी के सामने शेयर नहीं किया। तो आज ये जो है धरना क्यों, मतलब किस रोष प्रकट करने के लिए? स्कूल के खिलाफ में किया जा रहा है? अपराधी के खिलाफ, जिसने इस बच्चे को मरने के लिए मजबूर किया है, ये पुलिस विभाग उसको अरेस्ट नहीं करेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो सर एक बात बताओ ना, एक बार कैमरामैन तक हो, पीछे जो साधन आ रहे हैं, आप बीच में एक बार ये चारों तरफ दिखा दिया, आंदोलन कर रहे हो, तो मैं जो ये चीज़ पूछ रहा था आपसे कि जो आंदोलन हो रहा है उसकी वजह से आने जाने वालों को रास्ता ब्लॉक कर रहा है अपने चारों तरफ से, तो इनको कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। 3 दिन से हमारे 13 गांव को परेशानी है। 3 दिन से वो कोई किसी को दिखाई नहीं दे रही। एक माँ का 25 साल का बेटा चला गया, उसकी परेशानी को प्रशासन नहीं समझ रहा। ये तो नॉर्मल परेशानी है और 2 घंटा बाद में चले जाएंगे। सर एक बात बताओ ना, आपकी दिक्कत स्कूल प्रशासन से है या पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रहा, आप कह रहे हो उससे परेशानी, ना कि आम नागरिक से तो कोई परेशानी? ये समस्या पैदा की स्कूल प्रशासन ने और अब इसको लंबा खींच रहा है पुलिस प्रशासन। उसको अरेस्ट क्यों नहीं करता? न तो ये जनता परेशान होगी, न हम होंगे। पुलिस प्रशासन का काम है। तो आपकी मांग ये है भाई अपराधी पकड़? हमारी मांग ये है कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करोगे तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे आंधी मी तूफान गोलियां बरसे। मेरे गांव के 100 युवा मंडल के सदस्य बैठे और इसी युवा मंडल का वो सदस्य था। ये नहीं उठने वाले।